अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ी दिलचस्प सिचुएशन और एक ख़बर आपसे शेयर करनी है। और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसे जज का मामला बिल्कुल हतमी मराहल में पहुंच चुका है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, जिसने बहुत रिमांड दिए थे, बड़े नामी गिरामी जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जो इस वक्त कचहरी ज़िला कचहरी में जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट से डेपुटेशन पर आए हुए हैं। और आज़म सवाती का रिमांड उन्होंने मुबैना तौर पर रात को दिया था। उसके बाद उन्होंने सैफर का भी ट्रायल किया था। अब कल उनकी अपनी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। पहले इसी से शुरू करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या हैरान कुन डेवलपमेंट होने जा रही है, क्या हुकूमत सोच रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है। ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच में समाअत हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस अरबाब ताहिर के साथ। और केस ये था कि आज़म सवाती, जो आपको याद होगा कि साल डेढ़ पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, बार बार रिमांड दिया गया, उसके खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत चल रही थी अरसे से, और अब वो बड़ी पीक पर एक मामला पहुंच चुका है। और बड़े सख्त रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई हैं। हुआ ये था कि पीटीआई के जो रहनुमा आज़म सवाती, उनके वकील अली बुखारी की जानिब से कल अदालत में यह बताया गया कि रात गए यानी 8-10 बजे उनका रिमांड दिया गया। तो इस पर अदालत ने कहा था कि आप पूरे यकीन से ये कह सकते हैं, बयान हल्फी इसका दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल देंगे। आज वो बयान हल्फी उन्होंने जमा करवा दिया है, जिस पर अब प्रोसिक्यूशन से कल जवाब मांगा गया है। और सिर्फ बात जवाबदेही की नहीं है, साथ जो रिमार्क्स दिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है, अच्छा होता है अमूमन के जज के बारे में एक जज ही कहा जाता है, लर्नड जज कहा जाता है, लेकिन जज अबुल हसनात जुल्करनैन के मुतलिक अब जो है ना, लैंग्वेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बदल चुकी है। क्योंकि पिछले 2 साल से इनके बार बार इनके खिलाफ शिकायत और ऐसे केसेस हाई कोर्ट में आ रहे थे जिस पर हाई कोर्ट काफ़ी बरहम थी। अब आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये रिमार्क्स दिए कि ये शख्स यहाँ बैठकर सियासी एजेंडे की तकमील कर रहा है और वजारत कानून की से सपोर्ट हासिल है। इसकी कारस्तानियाँ हम साइफर के केस में देख चुके हैं। वो साइफर का केस जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ बनाया गया था, जिसको खिलाफ ज़ाब्ता चलाया गया। अच्छा, मजीद रिमार्क्स की तरफ आने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि इमरान खान के खिलाफ जब मुकदमात बनना शुरू हुए तो सबसे पहले जज हमायूं दिलावर थे, जिन्होंने उनके खिलाफ पहले तोशा खाना में प्राइवेट कंप्लेन पर जो इलेक्शन कमीशन ने मामला रेफर किया था कोर्ट को, उसका ट्रायल किया और उसमें हक के दिफा ख़त्म किया। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इसकी समाअत की उनकी सरबराही में बेंच ने, और उन्होंने एडमिट किया कि वाकई ये खिलाफ वर्जी हुई है। फिर ट्रायल की और उस जजमेंट को सस्पेंड किया गया फौरी तौर पर। उसके बाद अबुल हसनात जुल्करनैन बाकी केसेस की समाअत के लिए इंटर हुए और पहले दिन उन्होंने ये रिमार्क्स दिए और बड़ी खबरों में आए कि जी मैं दिलावर नहीं, मैं दलेर हूँ। तो लगा कि शायद जी बड़ी कोई दिलेरी वाला अब काम होने लगा, लेकिन इन्होंने जेल ट्रायल स्टार्ट कर दिया नोटिफाई होने से भी पहले। और फिर इमरान खान का जेल ट्रायल ये करते रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे वापस करती रही, फिर नोटिफाई हुआ, फिर वापस 2 बार रिवर्स हुआ ट्रायल। उसके बावजूद इन्होंने जल्दबाजी में मुकम्मल किया और नतीजा आपको मालूम कि आप सैफर केस में बरी हो चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी भी, इमरान खान भी। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब तब भी ये मामला देख रहे थे और बार बार रेफर कर रहे थे कि भाई जल्दी ना करें, आप फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे कर लें। अब दोबारा जब मामला उनके सामने आया तो इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जज, जो एक और बेंच है, वो जज अबुल हसनात जुल्करनैन का मामला मेंबर इंस्पेक्शन टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं उनको रेफ़र कर चुका हुआ है और ये सिफारिश कर चुका हुआ है उनसे कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के मातहत जज हैं, डेपुटेशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हुए हैं और यहाँ पर कचहरी में देख रहे हैं केसेस, उनको वापस लाहौर भेज दें क्योंकि वो अच्छा कंडक्ट उनका नहीं है। लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ तो अब दोबारा वो आ गए हैं। अब एफिडेविट का मतलब ये है कि उनके खिलाफ एक मिसकंडक्ट की कार्रवाई का माहौल बन रहा है। अच्छा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मजीद ये कहा कि क्या इनकी अदालत में कोई कैमरे वगैरह लगे हुए हैं या नहीं, ये शख्स ऐसा कैसे कर सकता है। इसकी कारस्तानियाँ, मैंने जैसा आपको बताया, कारस्तानियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि हम देख चुके हैं। फिर वजारत कानून को भी ब्लेम किया गया कि वजारत कानून, और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है सियासी एजेंडे की तकमील कर रहा है। इस तरह के इससे मिलते जुलते रिमार्क्स भी हाई कोर्ट की जानिब से सामने आए। तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो अडयाला में केसेस सुनते रहे जो सारे, और उनके कंडक्ट के खिलाफ ही अगर कल एक जजमेंट आ जाती है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को बड़ा एक सपोर्टिंग चीज़ होगी, इसलिए कि वो पहले ही कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये चीज़ें हुई। और बिल्कुल उसी तरह आप डिज़ाइन ज़रा नोट कीजिए,
जैसे जज अरशद मलिक मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, ख़ताएँ सबसे हो जाती हैं ज़िंदगी में, उनके मामलात सामने आ गए थे और फिर उनका मिसकंडक्ट इस्टेब्लिश हो गया था। नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा उन्होंने सुनाई हुई थी और नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त सज़ाएँ भुगत रहे थे, सामना कर रहे थे ट्रायल्स का। तो इस दौरान स्कैंडल सामने आ गया था और वो स्कैंडल था जज अरशद मलिक का और उनका मिसकंडक्ट भी साबित हुआ था। वो भी लाहौर हाई कोर्ट से इत्फाक देखिए डेपुटेशन पर इस्लामाबाद आए हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका मिसकंडक्ट का केस बनाकर उनको वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजा था, जहां उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की इंक्वायरी चली, फिर वो फारिग हुए। अब पहिया वक्त का घुमा और अब मामला इमरान खान पे आगे रुका हुआ है। इमरान खान को भी सजाएं देने वाले ट्रायल कोर्ट के जज अब मिसकंडक्ट के जुमरे में आ रहे हैं। ये महज इत्फाक है या इसका कुछ और भी पसे मंजर हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जज अबुल हसन जुल्करनैन के लिए कल का दिन बड़ा फैसला कुन हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ऐसी जजमेंट उनका करियर दाव पे लगा सकती है और इतने सख्त रिमार्क्स के बाद मेरा ख्याल है फैसला बड़ा वाजे है कि क्या होने जा रहा है। ये तो है अबुल हसन जुल्करनैन साहब का। आते हैं मखसूस नशिस्तों के मामले पर। मखसूस नशिस्तों का जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसके बाद पहले आप सिचुएशन समझिए, फिर आपको खबर बताता हूँ। सिचुएशन ये बनी है कि मखसूस नशिस्तों के केस में नज़रसानी की दरख्वास्त इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और ये वजह पहले बड़ी खुशी का बायस थी हुकूमत के लिए, कहते थे नज़रसानी लगाएं, अब परेशानी का बायस बन चुकी है। परेशानी का बायस इसलिए बन चुकी है कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में एक ऐसा बेंच की वो रिव्यू सुन सकता है जो आईनी बेंच कहलाए, लेकिन रिव्यू वही बेंच सुना करता है जिसने फैसला दिया है। तो अब उस बेंच में तो वो 8 जजेस बैठे हुए हैं जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है। अगर दोबारा उस बेंच में वो केस लगता है या उस बेंच को आईनी बेंच उस एक केस के लिए डिक्लेयर किया जाता है, तो जब तक वो बेंच आईनी बेंच की जिल्द में होगा, उसकी स्किन में होगा, उसके पास स्कोप पुराना तरह का होगा कि वो कुछ भी कर सकता है। फिर आईनी बेंच के तौर पर वो कोई भी फैसला कर सकता है, उसमें पूरा इलेक्शन दोबारा खुल सकता है, इलेक्शन ऑडिट होने की राह हमवार हो सकती है। उस केस के दौरान अगर वो केस लग जाता है वो रिव्यू, तो उस केस में फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं कि जी आपने हमारे फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया था। उस केस में फिर जो जस्टिस अतर मिनल्ला असल केस वो सुनते हुए नोट लिख चुके हैं कि इस केस के साथ सुना जाना चाहिए आम इंतखाबात में धांधली का केस। तो उस केस को सुनने के लिए फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी बैठेंगे, जस्टिस अतर मिनल्ला भी बैठेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद होंगे, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस हसन अजहर रिजवी। ये सारे वो लोग हैं जिनसे हुकूमत की परेशानी कुछ अरसे से है। 8 जजेस कहलाते हैं ये। तो इनको ये मौका देना कि आईनी बेंच बना के इनको डिक्लेयर करके आईनी बेंच इनसे रिव्यू सुनवाया जाए, तो कहीं अपने खिलाफ ही एक इकदाम तो नहीं होगा, ये सोच अब हुकूमत में पैदा हो चुकी है। इसलिए सोचा ये जा रहा है कि अब आम इंतखाबात के मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उस पर अमल दरामद कर लिया जाए। इसके दो असरात होंगे। एक तो अमल दरामद के बाद रिव्यू जो है वो गैर मौसर भी हो सकता है और रिव्यू वापस भी लिया जा सकता है। रिव्यू विड्रॉ करने की इलेक्शन कमीशन भी दरख्वास्त दे सकता है, फेडरेशन भी दे सकती है, गवर्नमेंट भी दे सकती है। और इसकी सपोर्ट में, इस खबर की सपोर्ट में आप देखिए कि सरदार रियाज सादिक जो स्पीकर हैं उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि फैसला नहीं मानूंगा, उनसे मनसूब ये बयान कम अज़ कम आया। अब कल उन्होंने वजाहत किया कि ऐसा तो कुछ नहीं कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतल्लिक 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो तो मतनाज़ है, उन्हें किसी बेंच में बैठना ही चाहिए। गुज़श्ता रात उन्होंने कहा उन जैसा जज ही कोई नहीं। इलेक्शन कमीशन का इजलास इतलात के मुताबिक होने जा रहा है, उसके बाद ये नोटिफाई हो सकते हैं पीटीआई वाले और अमल दरामद हो सकता है। उससे एक फ़ायदा तो ये होगा गवर्नमेंट को कि उन 8 जजेस के पास दोबारा मुकम्मल इख्तियार जाने का चांस ख़त्म हो जाएगा, जिसमें वो मुकम्मल इंसाफ करते हुए मज़ीद आगे बढ़ सकें, आम इंतखाबात खुल सकें। दूसरा असर ये होगा कि जो एक इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अक्सरियत जजेस की है, जो समझते हैं कि आम इंतखाबात दुरुस्त नहीं थे या जिन्होंने ये फैसला लिख रखा है, वो अगर कोई राय से कोई दबाव नए चीफ जस्टिस पर डाल सके कि जी ये केस लगने चाहिए, देखें हमारे फैसले पर अमल नहीं हो रहा, हालात ख़राब हैं, सो मोटो लें, बेंच बनाएं, ये करें, वो फैक्टर मिटिगेट हो जाएगा। कहा जाएगा कि देखें जी चीज़ें आप डस्ट सेटल हो रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो जितना हो चुका, जितना गेन कर लिया गवर्नमेंट ने, उस पर इक्तफा करने के मुशावरत जो है उसके अंदर गवर्नमेंट को अब दी जा रही है कि जनाब आपने इलेक्शन भी कर लिया, आप गवर्नमेंट में भी बैठे हुए हैं, आपने जितना आईनी तरमीम के लिए मखसूस नशिस्तें चाहिए थी ना आपने कर ली हैं। अब आपको पता है कि
नंबर गेम दोबारा भी पूरी हो जाएगी, मखसूस नशिस्तों के बगैर भी हो सकती है। तो अब आप क्या करना है, आपने मखसूस नशिस्तों में महरूम करके उसके बजाय अब आप पीटीआई को ये नशिस्तें लेने दें, पार्लियामेंट में उन्हें अपोजिशन करने दें। उससे आपको फौरी तौर पर किसी भी किस्म की नई जो है ना एक एजिटेशन से बचने का भी मौका मिलेगा, गुडविल भी इस्टेब्लिश हो जाएगी और आपके बारे में कोई वो जो 8 जजेस हैं वो भी शायद अब खामोश हो जाएंगे क्योंकि इस्तीफे तो नहीं आए। तो चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी, तो चीज़ों को कुछ अर्सा सेटल करें, भाईचारे की फ़िज़ा चलने दें कुछ अर्सा, और ये भी मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप आइनी बेंचेस को मैनेज करने की तरफ ना जाएं और आइनी बेंच आप चीफ जस्टिस पर छोड़ दें फ़िलहाल, वो जिसको भी बनाएं उसको चलने दें, आपका और कोई आइनी मामला वहाँ पर सच है नहीं और इतना स्कोप नहीं है कि 184(3) में फिर कोर्ट कार्रवाई करे, क्योंकि जब सारी चीज़ें पीटीआई को मिल रही होंगी, सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो फिर 184(3) में वो रिगिंग की पिटीशन कोई इतनी ज़्यादा जानदार नहीं रह जाती। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन आप जीत चुके हैं, तो अल्लाह खैर करेगा, बस आगे बढ़ें। ये इस तरह की मुशावरतें अब हो रही हैं। इतलात ये हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने की कानून साजी हो जाएगी सादा, 27वीं तरमीम फिलहाल नहीं होगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली हो सकती है, लेकिन साथ ही ये जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा चूंकि पीटीआई बनने जा रही है एज पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट का उनका फैसला है ना, तो जुडिशल कमीशन का इजलास हो कल को और वहाँ पे दो अरकान बैठे हो गए जी, हमें आपने तो डिक्लेयर किया हुआ है जुडिशरी ने कि पीटीआई हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें तो पीटीआई तस्लीम नहीं किया हुआ, तो वो भी एक ऑकवर्ड सिचुएशन होगी गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए उनको पीटीआई के खोल में अब रखने का तकरीबन फैसला हो रहा है, लेकिन यहाँ वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल बदलती भी रहती है, क्या पता कल दूसरा मशवरा फिर आ भी आ जाए कि नहीं जी तुम के रखो, तो तुम के रखने से फिर दोबारा ये होगा कि मखसूस नशीस्तें छीने उनकी, वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, फिर वहाँ पे माहौल बने, नई कंट्रोवर्सी जनरेट हो। ये फैसला बहरहाल अब गवर्नमेंट ने हतमी करना है कि उन्होंने कौन सी समत लेनी है। आज के दिन की खबर ये है कि अब ये चीज़ें सेटल होने जा रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मोनेटाइज बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, और ताकि आप बर वक्त अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज़।